न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच, वॉल स्ट्रीट के इन शीशों वाले बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बीच, मैं फाइनेंस की दुनिया के सबसे तेज दिमाग वालों लोगों से घिरा हुआ था। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग माहौल था जहां नंबर्स, स्ट्रैटेजी और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की चाहत सबसे आगे होती थी। हमारी टीम को लीड कर रहे थे हमारे बॉस, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था। उनकी विजडम और इंस्पिरेशन हमेशा मेरे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स रहे। लेकिन अपने काम से मिलने वाले एक्साइटमेंट और अपॉर्चुनिटीज के बावजूद मेरे मन में एक अलग ही तरह का सपना पनप रहा था। एक दिन मैं हिम्मत करके अपने बॉस के पास गया। मन में उत्साह भी था और थोड़ा डर भी। मैंने कहा, मैं इंटरनेट पर बुक्स बेचने के लिए एक कंपनी शुरू करने वाला हूं। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी और सोच समझकर जवाब दिया। उन्होंने सेंट्रल पार्क में वॉक करने का आइडिया दिया। प्रकृति की शांति के बीच उन्होंने मेरे प्लान्स को ध्यान से सुना। काफी देर चुप रहने के बाद आखिरकार उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छा आइडिया है, पर यह आइडिया उनके लिए और भी अच्छा होगा जिनके पास पहले से अच्छी जॉब ना हो। उनकी बात मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। तुम्हारे पास एक नौकरी हो सकती है, या तुम्हारे पास एक करियर हो सकता है, या तुम्हारे पास एक पैशन हो सकता है। अगर तुम ये समझ गए कि कैसे अपने पैशन को जीना है, तो समझो तुम लाइफ की लॉटरी जीत गए, क्योंकि असली खुशी इसी में है। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आज 25 साल बाद जेफ बेजोस का नाम इनोवेशन और सक्सेस का दूसरा नाम बन गया है। लेकिन उस समय जेफ भी एक आम एंटरप्रेन्योर था जिसके पास एक बिल्कुल नया आइडिया था। उसने मुझसे कहा, डेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। मैंने पूछा, तुम क्या करते हो? मैं अपने गराज में एक बुक शॉप खोल रहा हूं। ये ऑनलाइन होगी और लोग इंटरनेट से बुक्स खरीद सकेंगे। मैं अपने गराज से ही बुक्स डिलीवर करूंगा। डेव, अगर आपने मुझ पर इन्वेस्ट किया तो एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मैं $100 बिलियन से भी ज्यादा कमाऊंगा। जब मैं उस समय को याद करता हूं तो मुझे पैशन और परसिवियरेंस की इंपॉर्टेंस समझ आती है। जेफ का अपने विजन पर अटूट विश्वास लोगों के डाउट के बावजूद उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था। यह हमें याद दिलाता है कि असली प्रोग्रेस अक्सर रिस्क लेने और अपने पैशन को फॉलो करने से ही मिलती है। मेरे लिए अपनी सिक्योर जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करना आसान नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो ये अफसोस मुझे जिंदगी भर सताएगा। मैं बचपन से ही गैराज में नई नई चीजें बनाने का शौकीन था। मैंने अपने आप ऑटोमेटिक डोर क्लोजर और सोलर कुकर जैसी चीजें बनाई थी। कुछ नया क्रिएट करने का एक्साइटमेंट और इनोवेशन की चाहत मेरे ब्लड में थी। अपने लव्ड वंस के सपोर्ट से मैंने अपने पैशन को फॉलो करने का डिसाइड किया। मुझे आर्मी की एक कहावत बहुत पसंद है, धीरे चलो पर सोच समझकर, क्योंकि यही असली तेजी है। इस फिलॉसफी ने मुझे हमेशा गाइड किया है और यह बताता है कि सोच समझकर और लगातार प्रोग्रेस करना कितना जरूरी है। हम सबको जिंदगी में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर मिलता है, चाहे वो मैथ्स में हो, आर्ट में हो या इंस्पिरेशन का गुण हो। लेकिन हमें डिफाइन हमारे टैलेंट्स नहीं, बल्कि हमारे डिसीजंस और हमारी मेहनत करती है। इस जर्नी का असली मतलब है ऐसे डिसीजंस लेना जो हमारे असली पैशंस को दर्शाते हों। मुश्किल समय में हमारी सक्सेस हमारे टैलेंट से नहीं, बल्कि हमारे डिसीजंस से तय होती है। आसान रास्ते को छोड़कर सर्विस और एडवेंचर वाला रास्ता चुनने पर ही असली संतुष्टि मिलती है। 80 साल की उम्र में हमें अपने उन बोल्ड डिसीजंस और उनके इम्पैक्ट पर सबसे ज्यादा गर्व होगा। आज के समय में पॉसिबिलिटीज अनगिनत हैं। चेंज और इनोवेशन की इस तेज रफ्तार ने उन लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं जो रिस्क लेने को तैयार हैं। जैसे जूल्स वर्न, मार्क ट्वेन, गैलीलियो और न्यूटन ने हमारे समय में जीने की ख्वाहिश की होगी, वैसे ही हमें भी इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो जब आप अपनी लाइफ के क्रॉस रोड्स पर हों तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ता रहूंगा या अपने पैशंस को फॉलो करूंगा? क्या मैं पुराने बिलीफ्स से चिपका रहूंगा या कुछ नया करने की कोशिश करूंगा? क्या मैं आसान रास्ते को चुनूंगा या सर्विस और एडवेंचर वाली जिंदगी को? क्या मैं लोगों की आलोचना से डर जाऊंगा या अपने बिलीफ्स पर अडिग रहूंगा? आपकी जिंदगी की कहानी इन डिसीजन से लिखी जाएगी। अपने ड्रीम्स को पाने के लिए जी जान लगा दो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और अपनी मेहनत और डिसीजंस पर गर्व करो।
याद रखना, हमारे टैलेंट्स हमें गिफ्ट में मिले हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी हमारे डिसीजंस बनाते हैं। फ्यूचर उन्हीं का है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और अपने पैशंस को फॉलो करते हैं।